नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। आप सभी का स्वागत है प्रचंड प्रयास के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 9 के एक टॉपिक पे बात करते हैं, श्वसन तंत्र की। जो क्या है, जो हमारे एग्जाम से काफी बार आया है, काफी बार पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। तो हम लोग बात करेंगे श्वसन तंत्र की, ये क्या है और इस सिस्टम में कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करते हैं। इन सब चीजों की बात हम एक पूरे जो आज के 25 से 30 मिनट की वीडियो में हम करेंगे। पूरा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट करें। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि श्वसन तंत्र होता क्या है। श्वसन तंत्र में मानव शरीर के ऐसे अंग और हिस्से शामिल होते हैं जो सांस लेने में मदद करते हैं। देखो, तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पे ज्यादा चीजें हैं। देखो, अगर एक अंग है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंग कहेंगे। अगर काफी अंग आपस में मिल रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, एक सिस्टम कहेंगे। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है। मतलब जो क्या करते हैं, परिसंचरण का काम करते हैं। जो अंग परिसंचरण में भाग लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं परिसंचरण तंत्र। जो पाचन में भाग लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। इसीलिए ऐसे अंगों का समूह जो किस में भाग लेते हैं, हमारे श्वसन में भाग लेते हैं। किस चीज में भाग लेते हैं, श्वसन में भाग लेते हैं। तो ऐसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे अंगों को हम लोग कहते हैं श्वसन अंग कहते हैं, या ऐसे अंगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, श्वसन तंत्र ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। आप सब लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। देखो, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाती है, हमारे साथ जो भी वायुमंडल में गैसें होती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें क्या होती हैं, हमारे शरीर में जाती है। लेकिन मुख्यतः हमारे शरीर में काम किसका होता है, ऑक्सीजन का। इसीलिए ये मेन काम क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना। तो ये किस में मदद करता है, ऑक्सीजन को हमारे शरीर में ले जाने में मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये सिस्टम किस चीज में वर्क करता है, ऑक्सीजन को हमारे शरीर में अंदर ले जाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर ले जाने में क्या करता है, मदद करता है। श्वसन तंत्र देखो शुरू कहां से होता है, हमारे नाक या मुंह से शुरू होता है। देखो, अगर हम लोग बात करें कि श्वसन दो जगह से होता है, जो शुरुआत होती है, एक होती है नाक से और एक होती है मुंह से। लेकिन जो हमारा अच्छा श्वसन होता है वो कहां से होता है, नाक से होता है। क्यों? क्योंकि नाक में जो होते हैं, जो एक छिद्र होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं, कपाट पे एक गीला पदार्थ होता है। ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको क्या करता है, रोक लेता है। रोक लेता है। अगर हम मुंह से श्वसन करते हैं तो क्या होता है, ये सब जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है, कीड़े हैं, मतलब अनावश्यक चीजें हैं, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि अच्छा श्वसन कहाँ से होता है, तो अच्छा श्वसन हमारा कहाँ से होता है, नाक से होता है। तो ये श्वसन तंत्र हमारा कहाँ शुरू होता है, नाक और मुंह से शुरू होकर कहाँ, क्या वायु मार्ग से होता हुआ कहाँ तक जाता है, फेफड़े तक जाता है। मतलब वायु मार्ग से होते हुए कहाँ तक जाता है, फेफड़े में जाता है। और फेफड़े के बाद ये क्या करता है, ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी, हमारी हीमोग्लोबिन। वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कहां तक ले जाती है, ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में ले जाती है, पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाती है। और कोशिका में ये ऑक्सीजन हमें किसको मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया की प्रक्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करते हैं, पावर हाउस कहते हैं। और यही जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन होती है, ये क्या करती है, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके कहाँ चली आती है, हमारे फेफड़े में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, फेफड़े में चली जाती है। और फिर उल्टा प्रक्रिया होती है, फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, वायुनली में जाती है। और वायुनली के बाद कहाँ जाती है, हमारे नाक और मुंह से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो ये प्रक्रिया होती है, जो क्या होती है, जिसमें कौन से अंग भाग लेते हैं, श्वसन, जो भी श्वसन तंत्र के अंग होते हैं, इन प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे अलग अलग जीव होते हैं उसमें श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। श्वसन अंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पादप। पादप में श्वसन अंग कहाँ से, पत्तियों से होता है। देखो, पत्तियों में कभी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे से कण होते हैं। छोटे छोटे जो कण होते हैं उसे हम लोग कहते हैं रंध्र कहते हैं। देखो, यहाँ पे क्या होता है, जैसे पत्ती, इसमें छोटे छोटे से कण होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और यही रंध्र क्या करते हैं, यही जो छोटे छोटे रंध्र या स्टोमेटा, रंध्र या स्टोमेटा,
ये तो छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, ये क्या करते हैं, वायुमंडल की ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करके कौन सी प्रक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि पादपों में श्वसन अंग क्या है, पादपों में श्वसन अंग हमारा पत्ती होता है। पादपों में हमारा श्वसन अंग क्या होता है, पत्ती होता है। अगर हम लोग बात करें कि मछली का श्वसन अंग क्या होता है, गलफड़े होते हैं। देखो मछली क्या कहाँ रहती है, हमारे पानी में रहते हैं। तो ये जो गलफड़े हैं, ये क्या करते हैं, जो समुद्र या जल की ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। देखो जो हमारे जलीय जीव होते हैं और जो हमारे क्या पृथ्वी पे रहते हैं, तो जो जल में रहते हैं वो कम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जल में हमारी कम मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, और जो हमारे जीव स्थल पर रहते हैं वो क्या करते हैं, अधिक ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। तो जो हमारी मछली होती है, तो ये कहाँ से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, गलफड़ों से, ये गिल्स से ग्रहण करती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं काकरोच कहाँ से होता है, वायुनली से। वायुनली मतलब ट्रेकिया। देखो जो ट्रेकिया है पार्ट, ये हमारे अंदर भी पाया जाता है, मतलब जितने भी स्तनधारी है उसमें सब में पाया जाता है। इसमें नाक और मुंह से नहीं, डायरेक्ट वायुनली से क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो जो हमारा काकरोच होता है, उसका अगर पूछा जाए उसका श्वसन अंग क्या होता है, तो उसका श्वसन अंग वायुनली या ट्रेकिया होता है। उसके आगे बात करते हैं मेढक की। देखो मेढक की क्या होती है, त्वचा होता, फेफड़ा होता, गलफड़ा होते हैं। अब आप कहेंगे ये 3 श्वसन अंग कैसे, त्वचा, फेफड़ा, गलफड़ा। देखो जब मेढक छोटा होता है तो क्या करता है, जब मेढक छोटा होता है तो किससे श्वसन करता है, गलफड़े से करता है। किससे करता है, गलफड़े से करता है। उसके बाद जब मेढक बड़ा होता है तो कहाँ रहता है, पृथ्वी पे रहता है, मतलब स्थल पे रहता है और मिट्टी के अंदर रहता है। जब ये स्थल पे रहता है तो ये श्वसन किससे करता है, फेफड़ों से। जब ये स्थल पे रहता है तो श्वसन किससे करता है, फेफड़ों से। और जब ये मिट्टी के अंदर चला जाता है, जब मृदा के अंदर रहता है, तो ये किससे श्वसन करता है, त्वचा से। किससे करता है, त्वचा से करता है। ठीक है, मृदा के अंदर त्वचा से करता है। छोटा होता है तो किससे करता है, गलफड़े से करता है। और जब क्या होता है, जब ऊपर रहता है, स्थल पर रहता है, तो किससे करता है, फेफड़े से करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अमीबा की, ये देखो हमारा क्या है, मेढक है। उसके बाद करें अगर हम लोग अमीबा की बात करें, तो ये क्या करता है, शरीर की सामान्य सतह से, मतलब ये पूरी सतह से क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ये क्या करता है, पूरी सतह से क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि मनुष्य की, जानवर की। देखो मनुष्य है, जानवर है, पक्षी है, ये जितने भी स्तनधारी हैं, ये क्या करते हैं, फेफड़ों से क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। किससे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, फेफड़ों से। मतलब जितने भी स्तनधारी हैं, पक्षी जितने भी हैं, सांप है, छिपकली है, और जितने भी जंतु हैं। देखो जानवर भी किस में आते हैं, स्तनधारियों में आता है। स्तनधारी का मतलब क्या होता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्तनधारी। तो जितने भी स्तनधारी होते हैं, पक्षी है, सांप है, छिपकली, ये सब इनका श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़े होते हैं। हम अगर बात कीजिए हम लोगों का श्वसन अंग क्या होगा, तो हम लोगों का श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है। उसके बाद बात करें कीट का श्वसन अंग क्या होता है, तो देखो जब हम लोग कीट की बात करेंगे तो कीट का श्वसन अंग होता है, कीट का श्वसन अंग क्या होता है हमारा, वायुनली, मतलब ट्रेकिया। जैसे काकरोच डायरेक्ट क्या करता है, श्वसन करता है, डायरेक्ट ट्रेकिया से ही क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। उसी तरीके से हमारे जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं, वायुनली से क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके आगे हम लोग बात करते हैं श्वास मार्ग की। देखो श्वास मार्ग क्या होता है, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए श्वसन मार्ग में जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वास मार्ग कहते हैं। मतलब यहाँ से शुरू होके ये जहां तक जाती है, जैसे जाती है, इस मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। इस पूरे मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। अगर श्वसन मार्ग में बात की जाए कि सबसे पहले वायु कहाँ जाती है, नासा छिद्र में। देखो सबसे पहले वायु कहाँ जाती है, नासा छिद्र में जाती है, या कहाँ जाएगी, मुंह में जाएगी, या कहाँ जाएगी, मुंह में जाएगी। देखो जब नासा छिद्र में जाती है, जब आगे जाती है तो क्या होते हैं, हमारी नाक में आगे भाग में क्या होता है, छोटे छोटे रोम होते हैं। वो क्या करते हैं, धूल कण, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जीव क्या, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या करती है, रोक लेती है। अंदर जाने से क्या करती है, रोक लेती है। तो जब हम, इसीलिए हमने जब अभी शुरुआत में जब पढ़ाया था, इसीलिए हमने कहा था कि जो अच्छा श्वसन होता है वो कहाँ से होता है, नाक से होता है। जो हमारा अच्छा श्वसन होता है वो कहाँ से होता है, नाक से होता है। उसके बाद वायु हमारी कहाँ जाती है, वायु हमारी जाती है नासा कपाट पे। देखो अगर हम लोग बात करें नासा कपाट पे, कहाँ पे, तो ये हमारा भाग होता है नासा कपाट। ये हमारा भाग क्या होता है, नासा कपाट।
यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या करता है, जिन जिन वायु कणों को या जो बैक्टीरिया है नासा छिद्र हमारा रोक नहीं पाता, उसे क्या करता है, आपस में चिपका लिया, आपस में क्या करता है, चिपका लेता है। ऐसे जो हमारे अनावश्यक चीजें होती है उन्हें क्या करता है, आपस में चिपका लेता है। तो जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकस। ये कहाँ पे होता है हमारा, ये हमारा नासा कपाट में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, नासा कपाट में पाया जाता है। देखो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले वायु कहाँ गई, हमारी नासा छिद्र में गई। नासा छिद्र में क्या हुआ, जो छोटे छोटे रोम हैं, वो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ये जो धूलकण होते हैं, इसको क्या करते हैं, रोक लेते हैं। जो धूलकण या जो ज्यादा छोटे होते हैं उसे कौन रोकते हैं, उसे कौन रोकता है, हमारा म्यूकस रोक लेता है। जो कहाँ पे पाया जाता है, हमारा नासा कपाट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हमारा नासा कपाट में पाया जाता है। उसके बाद हमारे जो वायु होती है वो कहाँ जाती है, ग्रसनी। कहाँ जाती है, ग्रसनी। देखो ग्रसनी एक ऐसा भाग होता है, देखो ये हमारी क्या है, ग्रसनी है। ये हमारी क्या है, ग्रसनी है। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये हमारी क्या है, ग्रसनी है। देखो ग्रसनी एक ऐसा भाग होता है जहां पे क्या होता है, वायु तथा खाना दोनों एक साथ जाते हैं। वायु तथा क्या होते हैं, खाना दोनों एक साथ जाते हैं। वायु तथा भोजन दोनों एक साथ जाते हैं। ठीक है, वायु तथा भोजन क्या होते हैं, दोनों एक साथ जाते हैं। जो ग्रसनी होती है, अगर जो इंसान मुंह से सांस लेता है तो मुंह के बाद क्या जाता है, नासा कपाट में न जाके कहाँ डायरेक्ट जाएगा, ग्रसनी में जाएगा। कहाँ डायरेक्ट जाएगा, ग्रसनी में जाएगा। चाहे आप लोग मुंह से सांस ले, चाहे आप लोग कहाँ से, नाक से सांस ले, इसके बाद प्रक्रिया सेम होती है। मतलब ग्रसनी के बाद आगे जो चरण होता है वो सेम रहता है। तो अब हमारी वायु नली, जो हमारी वायु है, कहाँ पहुंची, ग्रसनी। देखो हमने अभी आप लोगों को बताया कि ग्रसनी में क्या होता है, भोजन तथा वायु दोनों प्रवेश करती। तो ग्रसनी में एक कैप लगी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लोटस कहते हैं। एपिग्लोटस कहते हैं। यहाँ पे एक लगी होती है एपिग्लोटस। जब इंसान खाना खाता है तो क्या करते हैं, ये फेफड़े की तरफ जो नली जाती है उसे बंद कर देती है। उसे क्या करती है, बंद कर देती है। जब इंसान भोजन करना बंद कर देता है तो ये क्या करता है, ये जो हमारे पेट में नली जाती है उसको लॉक कर देती है। मतलब इसका काम सिर्फ ये है एपिग्लोटस का, कि नली को खोलना या बंद करना। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, खाना खा रहे होते हैं, खाना जब खा रहे होते हैं तो क्या होता है, किसी के बारे में सोचने लगते हैं या कुछ हम लोग सोचने लगते हैं तो क्या होता है, हमें हिचकी आने लगती है। हिचकी आने लगती है। ये किसकी वजह से होता है, एपिग्लोटस की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारे जितने भी हमारी बॉडी में सिस्टम है, जितने भी हमारी बॉडी में तंत्र है, उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ये जो ब्रेन ही व्यस्त हो जाता है। और ये जो एपिग्लोटस होता है, ऐसा तो नहीं कि एपिग्लोटस हम इसको निर्देश देते हैं इस वजह से काम करता है। ये किसके निर्देश को मानता है, हमारे ब्रेन के निर्देश को। किसके निर्देश को मानता है, हमारे ब्रेन के निर्देश को। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ब्रेन ही निर्देश कर जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्रेन ही एपिग्लोटस को क्या करता है, निर्देश देता है कि क्या कीजिए, वायु नली को बंद कर दीजिए। क्यों, क्योंकि खाना फेफड़े में ना पहुंच जाए। फिर जब हम लोग सांस लेते हैं तो यह क्या करता है, यही एपिग्लोटस को निर्देश देगा कि जो पेट वाली नली है उसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, जिसमें क्या हो, वायु पेट में ना पहुंचे। तो जब कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी के बारे में सोचने लगते हैं तो क्या होता है, ब्रेन हमारा व्यस्त हो जाएगा। जब हमारा ब्रेन व्यस्त हो जाएगा तो एपिग्लोटस को क्या होता है, निर्देश देने वाला कोई नहीं रहता है। मतलब निर्देश देने वाला कोई नहीं रहता। ये क्या करता है, अपने मन से या तो इधर मुड़ जाता है या तो इधर मुड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, अगर एपिग्लोटस ने जो आहार नाल को अगर बंद किया तब तो कोई दिक्कत नहीं, जो सांस होगी वो अगर एपिग्लोटस ने लंग्स वाली वो जो श्वसन नाल को बंद किया तो हमारा खाना कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा। लेकिन अगर कभी धोखे से एपिग्लोटस किसको बंद कर दिया, हमारी आहार नाल को बंद कर दिया, तो हमारा खाना कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में चला जाएगा। हमारा खाना कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में चला जाएगा। तो फेफड़े में ये जो हमारा डायफ्राम होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये नसें क्या करती हैं, जो फेफड़े की नसें क्या करती हैं, उस खाना को बाहर भेजने की कोशिश करती हैं। उस खाना को क्या करती है, बाहर भेजने की कोशिश करती है। और ये बार बार क्या होता है, बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है। इसी वजह से हमें क्या आती है, हिचकी आती है। ये कब तक होता रहता, जब तक ये खाना क्या होता है, आहार नाल में नहीं पहुंच जाता। जब तक खाना क्या होता है, आहार नाल में नहीं पहुंच जाता, तब तक क्या करता है, ये इसको धकेलता रहता है। लंग्स क्या करेगा, इस खाना को ढकेलेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हिचकी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हिचकी कहते हैं। अब अगर हम बात करें एपिग्लोटस, देखो एपिग्लोटस में वायु नहीं जाती। एपिग्लोटस का सिर्फ काम ये है कि आहार नाल और श्वास नाल को बंद करना, खोलना। उसके बाद हमारी वायु जाती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायु नली कहते हैं। ट्रेकिया को हम लोग क्या कहते हैं, वायु नली कहते हैं। देखो वायु नली या
श्वास नली किसे कहते हैं हम लोग? ट्रेकिया को कहते हैं। देखिए ये आप लोगों का लिखा है कि ये क्या है? ट्रेकिया है। देखो ट्रेकिया में क्या होता है, एक आप लोग देख रहे हैं ये सफेद सफेद क्या है? छोटी छोटी संरचना है। ये सफेद सफेद क्या है? छोटी छोटी संरचना है। देखो अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारी? ये आप संरचना है छोटी छोटी, ठीक। तो ये क्या करती है? ये क्या करेगी? ये क्या करेगी? ये जो ट्रेकिया है उसको आपस में चिपकने से रोकती है। क्या करती है? ट्रेकिया को आपस में चिपकने से रोकती है कि ये जो हमारे ट्रेकिया की दोनों ये साइड है वो क्या हो, आपस में न चिपक जाए। तो ये जो हम इसके बाद क्या होता है, जब हमारा खाना कहाँ जाता है? श्वास नली। श्वास नली के बाद आप देखते हैं कि ये जो नीचे वाली नली आई है, नीचे वाली नली, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोनकाई। ब्रोनकाई कहते हैं। और ये आगे जाके क्या करते हैं? दोनों लंग्स में बढ़ जाती है। ये आगे जाके कहाँ बढ़ जाती है? दोनों लंग्स में बढ़ जाती है। इन जब ये बढ़ जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्रोनकेलस। क्या कहते हैं हम लोग? ब्रोनकेलस कहते हैं। उसके बाद जो हमारी वायु होती है वो कहाँ पहुंचती है? वायु कोष्ठक में पहुंचती है। देखो वायु कोष्ठक, ये जो हमारा लंग्स होता है, ब्रोनकाई से भी क्या होती है? काफी नसें निकलती है, छोटी 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 बहुत सारी नसें निकलती हैं। और उन नसों के लास्ट में क्या होता है? एक गुच्छे टाइप का होता है। एक गुच्छे टाइप का होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं वायु कोष्ठक। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक, ठीक। ये क्या करता है? इसमें क्या होता है? ये इसके बाद हमारा इसके आसपास क्या होता है? हमारा ब्लड होता है। ये जो वायु कोष्ठक होते हैं इसके आसपास हमारा क्या होता है? ब्लड होता है। जो हमने सांस ली, जो हमारी ऑक्सीजन आई, वो क्या होती है? वायु कोष्ठक के बाद हमारी कहाँ जाती है? ब्लड में चली जाती है। कहाँ आ जाती है? हमारी रक्त में चली जाती है। और हमने बताया रक्त में एक हमारी प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। वो क्या करती है? वो पूरी ऑक्सीजन को लेके कहाँ चली जाती है? कोशिका में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? कोशिका में चली जाती है। और कोशिका के बाद जो हमारी ऑक्सीजन है ये कहाँ चली जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चली जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एक क्रेब्स चक्र चलता है। और उसके बाद हमारा ग्लूकोज तथा क्या होता है? ग्लूकोज तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, या शरीर का पावर हाउस कहते हैं। ये हमारी कौन सी प्रक्रिया है? ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारी बाहर जाती है। इसकी उल्टा प्रक्रिया होती है। मतलब क्या होता है? जो हमारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है वो क्या करता है? सारी कोशिकाओं से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। सारी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कहाँ छोड़ देता है? रक्त में ले जाके कहाँ छोड़ देता है? वायु कोष्ठकों, मतलब इन्हीं कोष्ठक के पास छोड़ देता है। फिर ये क्या करते हैं? ये जो हमारे कोष्ठक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ब्रोनकोलस को देते हैं। मतलब ये जो छोटी छोटी नसें हैं इनको दे देते हैं। इसके बाद जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ चली जाती है? ब्रोनकाई में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? ब्रोनकाई में चली जाती है। ब्रोनकाई में हमारी किसको देते हैं? कहाँ पे दे देते हैं? ट्रेकिया को देते हैं। ट्रेकिया के बाद ये ग्रसनी में जाते हुए कहाँ चले जाती है? या तो मुंह से या तो नाक से क्या होते हैं? हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। ये प्रक्रिया होती है हमारे अंदर सांस लेने की तथा सांस छोड़ने की, ये प्रक्रियाएं होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। देखिए इसके आगे हमारा लीवर के इसके आगे क्या होता है? हमारे लंग्स के नीचे एक क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, देखो ये आप लोगों को दिखाई पड़ा होगा, ये डायफ्राम है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? देखो जब हम लोग सांस लेते हैं तो जब हम सांस खींचते हैं तो क्या होता है? हमारा लंग्स होता है फूल जाता है। लेकिन हमारे लंग्स में इतनी क्षमता नहीं होती जो वो क्या करे? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर सके। जो क्या करे? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर से बाहर कर सके। ठीक है, तो ये डायफ्राम क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं लंग्स के अंदर हमारी ऑक्सीजन जाती है तो क्या करते हैं? ये ऊपर उठ जाता है। मतलब जब हमने सांस ली तो ये क्या होगा? ये नीचे हो जाता है। मतलब इस तरीके से हो जाता है। मतलब जिसमें क्या है? लंग्स हमारा फूल जाए। जिसमें क्या हमारा लंग्स हमारा फूल जाए। उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? वो इस आकार में हो जाता है। मतलब इस तरीके से होता है। मतलब ताकत लगाता है, लंग्स को धक्का देता है। किसलिए? वो क्या करता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स क्या करे? हमारा आसानी से क्या करे? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। मतलब जो हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या होती है? बाहर निकले, बहुत आराम से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है शरीर से बाहर निकल जाए। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है या छत से गिर जाते हैं, कुछ भी होता है, तो क्या करते हैं? बिना सांस लिए क्या होता है? सांस की वजह से मर जाते हैं कि सांस नहीं ले पाते। तो उनके साथ ये होता है कि आप लोगों ने देखा होगा ना, उनके ब्रेन में चोट लगती है या शरीर में चोट लगती है, कहीं से ब्लड भी नहीं आता, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। किस वजह से? ऑक्सीजन की वजह से।
तो उसमें क्या होता है, ये डायफ्राम क्या होता है, टूट जाता है। डायफ्राम क्या होता है, टूट जाता है। और ये टूट के क्या होता है, जब हम वो व्यक्ति ऑक्सीजन लेता है तो उसका लंग्स तो फूल जाता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसके लंग्स में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो क्या कर सके, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सके, शरीर के बाहर छोड़ सके, शरीर के बाहर छोड़ सके। तो उसका क्या था, वो लंग्स फूला ही रहता है और सांस न ले पाने की वजह से क्या करती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब सांस न ले पाने की वजह से उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये चीज समझ में। डायफ्राम का वर्क क्या हुआ, देखो डायफ्राम के आप लोग क्या क्या कीजिए, फिगर देख लीजिए। अगर हम लोग बात करें, ये क्या है, ये डायफ्राम का सेंट्रल टेडोन है। ये क्या है हमारा, डायफ्राम का क्या है, सेंट्रल टेडोन है। देखो डायफ्राम हमारा दो पार्ट्स में होता है। लेफ्ट राइट वाले को हम लोग कहते हैं राइट डोम, और लेफ्ट वाले को कहते हैं हम लोग लेफ्ट डोम कहते हैं। राइट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, राइट डोम कहते हैं। लेफ्ट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट डोम कहते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि श्वास, ये क्या होता है, श्वासोच्छ्वास क्या होता है। देखो शरीर में क्या होता है, शरीर में हम ऑक्सीजन लेते हैं। अभी हमने आपको क्या किया, ऑक्सीजन लेने की सारी प्रक्रिया बताई कि ऑक्सीजन क्या होती है। सबसे पहले हमारी नासा द्वार में जाती है, फिर उसके बाद कहाँ जाती है, नासा कपाट में जाती है। नासा कपाट के बाद हमारी कहाँ जाती है, ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी के बाद हमारी कहाँ जाती है, ट्रेकिया में जाती है या एपिग्लोटिस में जाती है। एपिग्लोटिस के बाद हमारी कहाँ जाती है, ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया के बाद हमारी कहाँ जाती है, ब्रोनकाई में जाती है। ब्रोनकाई के बाद कहाँ जाती है, ब्रोनकेलस में जाती है। उसके बाद हमारी कहाँ जाती है, वायु कोष्ठक में जाती है। वायु कोष्ठक के बाद हमारी कहाँ जाती है, हीमोग्लोबिन में या रक्त में जाती है। रक्त के बाद कहाँ जाती है, हमारी कोशिका में जाती है। और कोशिका के बाद क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। फिर जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या करता है, कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ये कहाँ जाता है, ये फिर उसी तरीके से वायु कोष्ठक के पास पहुंच जाता है। वायु कोष्ठक क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे क्या करता है, ब्रोनकेलस में ले जाता है। और ब्रोनकेलस किसको देता है, ब्रोनकाई को दे देता है। ब्रोनकाई फिर क्या करता है, ब्रोनकाई हमारा ट्रेकिया को दे देता है। ट्रेकिया बाद ये हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है कहाँ चली जाती है, ग्रसनी में चली जाती है। ग्रसनी के बाद क्या होती है, ग्रसनी के बाद क्या होती है, हमारी मुंह से या नाक से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ये पूरी प्रक्रिया, इतनी पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास। ठीक, मतलब पूरा ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। देखो हम लोग जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो हम किसको, देखो जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग निःश्वसन या इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। जब इसको क्या करते हैं, हम लोग बाहर निकालते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं या एक्सप्रेशन कहते हैं। देखो जब हम लोग क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हमने अभी बताया था कि ऐसा नहीं कि जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेते हैं। जो हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसेस होती है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो हमारी वायुमंडल में अगर परसेंटेज देखा जाए तो नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 78% होती है। ऑक्सीजन हमारी कितने परसेंट होती है, 21% होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, 0.03% होती है। अदर भी गैसेस होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग जितने भी वायुमंडल में जो भी परसेंट होता है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। उसको क्या हम लोग करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग निःश्वसन करते हैं, मतलब सांस को बाहर निकालते हैं, तो जो हमारी नाइट्रोजन होती है, जितनी भी हमने नाइट्रोजन ग्रहण की वो क्या होती है, वो हमारी बाहर निकल जाती है। मतलब जितनी भी हमने नाइट्रोजन ग्रहण की वो नाइट्रोजन हमारी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसके बाद जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, कुछ ऑक्सीजन हमारी किस चीज में चल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में उसमें क्या होती है, संलयित हो जाती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में क्या होती है, कुछ जो हमारी 4% ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। तो ये जो निकलती है हमारी ऑक्सीजन 17%। ऐसा नहीं कि हम जब सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, इसके सिवा कोई गैस नहीं लेते हैं, और जब हम निकालते हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं, हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी मात्रा क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था श्वसन तंत्र। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अच्छे से पढ़ने के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़िए। प्ले स्टोर से जाइए और प्रचंड प्रयास एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी पूछना है, तो जो नीचे नंबर दिया हुआ उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। प्रचंड प्रयास हमेशा आपके साथ रहेगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।